पाकिस्तान की बात, नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन भारत के खिलाफ मुनीर ब्रिगेड की ठंडी धमकियों वाले डीप फ्रीजर से वही घिसी पिटी पुरानी धमकी निकलकर सामने आई है। ध्यान से देखिएगा ये रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे डर के आगे धमकी है। मुनीर का हाल यही है। पूरी दुनिया नया साल मना रही है और पाकिस्तान धमकी ईयर मना रहा है। लीप ईयर तो सुना होगा आपने, वैसे ये धमकी ईयर है पाकिस्तान के लिए। घिसी पिटी धमकियों के साथ कूटनीति की डर्टी पिक्चर रिलीज कर रहा है। इसके मुख्य किरदार तानाशाह असीम मुनीर हैं और मुनीर का साथ दे रहे हैं हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी, वो आतंकी जो कि मोस्ट वांटेड हैं। ये हाफिज सईद, खैर ये सब नए साल पर भारत को धमकी दे रहे हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान में धमकियों का बाजार सजा दिया है। हर कोई धमकियों का थोक विक्रेता बना हुआ है। दिलचस्प तो यह है कि साल तो भले ही नया शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के इस नफरती बाजार में धमकियां वही पुरानी हैं। नए साल के मौके पर तानाशाह मुनीर ने क्या कहा, आईएसआई के बिल में छिपे हाफिज सईद ने क्या कहा, पहलगाम के गुनहगार और मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी ने क्या कहा, बारी बारी से सबकी बौखलाहट दिखाएंगे। पहले भारत के डर पर पाकिस्तान की धमकी वाला डीप फ्रीजर देख लेते हैं। इस डीप फ्रीजर में धमकी देने के लिए इस्तेमाल हर एक शब्द बेहद ठंडे, बासी और निर्जीव थे। ये धमकी हमने जब डिकोड की तो पाकिस्तान की हार साफ दिखाई दी। शुरुआत सीडीएफ असीम मुनीर से करते हैं। फील्ड मार्शल मौलाना मुनीर असीम मुनीर रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में बलूचिस्तान पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहां पर उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। अच्छा, किसी हद तक जा सकते हैं, ठोस और निर्णायक जवाब देंगे। तीनों में ही उल्टे पड़े थे ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो। खैर, मुनीर की इन धमकियों के पीछे उनकी हर फ्रंट पर नाकामी है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर तक मुनीर के जवान बेरहमी से मारे जा रहे हैं। इमरान खान जेल के अंदर से ही सिरदर्द बने हुए हैं। पीओके में आए दिन सत्ता और सेना विरोधी प्रदर्शन होते रहते हैं। गृह युद्ध जैसे हालात हैं। मुनीर डूरन लाइन पर फंस चुके हैं। तालिबानी सेना भी मुनीर ब्रिगेड को मार रही है। भारत के ब्रह्मोस से मुनीर अपने 11 एयरबेस तक नहीं बचा पाए थे। मुनीर को पता होना चाहिए, भारत में ऐसे बड़बोले व्यक्ति को कागजी शेर कहा जाता है। क्या मुनीर को पता है कि एक दिन पहले ही अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भविष्यवाणी की थी कि 2026 में पाकिस्तान 2 फ्रंट पर गिर सकता है। भारत के अलावा तालिबान भी मुसीबत बन सकता है। मुनीर को यह सुनकर हद पार नहीं करनी चाहिए। मुनीर के इशारे पर हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी भी बेलगाम हो चुके हैं। भारतीय सेना ने जिनके कई ठिकाने मई में ध्वस्त किए थे, लाहौर से हाफिज सईद का आतंकी पैगाम लश्कर टेररिस्ट सैफुल्ला कसूरी ने सुनाया। उसकी पूरी बातों को हम मंच नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ एक लाइन बताएंगे जिसे सुनकर शायद आपको हंसी आ सकती है। हाफिज ने कहा है कि भारत अगले 50 वर्षों तक पाकिस्तान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। मतलब हाफिज सईद भारत के हमलों से बर्बाद मुरीद के हेडक्वार्टर की मरम्मत तक नहीं करवा पाया है, चंदा इकट्ठा कर रहा है। भारत के हमलों के डर से आतंकी अड्डे को बलूचिस्तान में ले जाकर शिफ्ट करना पड़ा है। पीओके में जो थोड़े बहुत लश्कर के आतंकी बचे हैं, उनमें भी भारतीय सेना का खौफ है। और कब्र में पैर लटकाए हुए हाफिज सईद बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। खुद आईएसआई के बिल में छिपा है। जिंदा है या नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में खुले में घूम रहे लश्कर आतंकियों की मुसीबत ये बढ़ा रहा है। हालांकि इस धमकी के बीच कसूरी ने कबूला कि लश्कर के आतंकी ठिकाने को भारत ने निशाना बनाया था। बात जहां तक मुनीर की है, वो नफरत फैलाने के लिए कितना ही मजहबी काट क्यों न चले, उनका घर में ही घेराव और विरोध अब निश्चित है।